सेकंड जो हम टाइप पढ़ेंगे वो है हमारी डेसिमल टू एनी बेस। डेसिमल टू एनी बेस का मतलब है हमारे जो डेसिमल नंबर है उनको हम जो अदर थ्री जो हमारे टाइप्स बचे थे बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, उनमें कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? रिपीटेड डिवीजन मेथड यूज करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, जिस भी बेस में हमें कन्वर्ट करना है उससे हम बार बार डिवाइड करेंगे और जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उसको हम साइड में लिखते चले जाएंगे और लास्ट में जब तक हमारा जो क्वोशिएंट जीरो या फिर हमारे जो डिवीजर है उससे यानी बेस से कम नहीं आ जाता तब तक हम इसको डिवाइड करेंगे और फिर रिवर्स ऑर्डर में बॉटम टू अप लिख देंगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, डेसिमल टू बाइनरी। तो जो हमारे डेसिमल नंबर है उनको हम बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे? 35 मैंने एक नंबर लिया, कैसा कैसा नंबर है ये मेरा? डेसिमल नंबर है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। तो क्या है स्टेप मेरा? 35 को डिवाइड करना है मुझे 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2 एंड 2 7 जा 14। यहाँ पे रिमाइंडर जो बचा है मेरा उसको मुझे अलग से लिख लेना है। तो रिमाइंडर आया यहाँ पे 1। फिर सेम इसको हम रिपीटेडली बार बार डिवाइड करते चले जाएंगे। क्या आएगा? अब 2 8 जा 16। फिर से रिमाइंडर क्या आ गया? 1। नेक्स्ट फिर से 8 को डिवाइड किया तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर आया मेरा यहाँ पे 0। फिर से करेंगे 2 4 जा 2 2 जा 4 और रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 0। नेक्स्ट फिर से रिपीट किया 2 1 जा 2 और रिमाइंडर आ गया 0। अब हम इसको यहाँ पे छोड़ना चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि मेरा क्वेश्चन है जो बेस से कम आया है। और अगर आगे भी अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हो अगर 0 तक तो यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो दोनों मेथड यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पे छोड़ रहे हो तो यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे हम, और अगर 0 तक लेके जा रहे हो तो यहाँ से हम ऐसे बॉटम टू अप इस डिजिट्स को हमारे लिख देंगे। तो सबसे पहले मेरा आया 1, उसके बाद में 3 टाइम्स 0 और उसके बाद में 2 टाइम्स 1। तो ये मैंने जो 35 है उसको बाइनरी में लिख दिया। तो 35 को हम बाइनरी में ऐसे लिखेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, हम कंप्यूटर में 3 5 टाइप्स करते हैं। तो कंप्यूटर में बैक जो हमारी प्रोसेस होती है वो क्या होती है, इस 3 5 को ऐसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है और फिर हमारे जो प्रोसेसर है वो इसको समझ पाता है, क्योंकि कंप्यूटर को कौन से डिजिट समझ में आते हैं? बाइनरी नंबर्स ही समझ में आते हैं जिसमें सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। तो ऐसे हम जो भी हमारा नंबर है उसको बाइनरी में चेंज करते हैं और फिर कंप्यूटर में प्रोसेस करवाते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारा डेसिमल पॉइंट भी होगा। तो 17.25, मुझे ये जो हमारा डेसिमल नंबर है इसको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो 17 को हम कैसे करेंगे? जो हमारा रिपीटेड डिवीजन मेथड है उससे निकाल देंगे। 2 8 जा 16, 1 आ गया। 2 4 जा 8, यहाँ पे 0 आ गया। 2 2 जा 4, 0 एंड फिर से 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं हम और ऐसे लिख देंगे। तो 1 ट्रिपल 0 1, ये मेरा आ गया 17 का। अब 2.25 के लिए हम क्या करेंगे? 0.25 को जिस बेस में कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा डेसिमल से इधर डिजिट आएगा उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया? 0.50। तो देखो यहाँ पे अभी डेसिमल से इधर कोई नंबर नहीं आया, सिर्फ 0 आएगा तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब जो मेरा 0.50 है इसको फिर से मुझे क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100। अब देखो ये डिजिट आ गया यहाँ पे 1 और हमारे यहाँ पे जो डेसिमल है उसके बाद में कोई डिजिट नहीं बचा, तो हम इसको अब हम यहीं पे रोक देंगे। तो जो 17.25 है उसको बाइनरी में हम ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट जो मेरी टाइप आई है वो है डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल में भी हमने सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। रिपीटेडली हम क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ऑक्टल है जो उसका बेस होता है 8। एग्जाम्पल सेम ले लेते हैं। 35 को हम किस में चेंज करेंगे? 35 को हम ऑक्टल में चेंज करेंगे। तो 35 को 8 से डिवाइड करो। 8 4 जा 32, रिमाइंडर आ गया यहाँ पे मेरा 3। फिर से 8 से डिवाइड किया मैंने, 0 और 4 तो 43। ऐसे हम 43 ऑक्टल में हमारा 43 है और डेसिमल में 35 है। अगर हम यहाँ पे रोकते तो इसको ऐसे यहाँ से भी 43 लिख सकते थे। इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं डेसिमल पॉइंट वाला जिसके अंदर डेसिमल हो। तो सेम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने
बाइनरी में लिया था, सॉरी ये डेसिमल में दे रखा है। तो अब हम इसको हम क्या करेंगे, ऑक्टल में चेंज करेंगे। 17 का हम यहाँ से निकाल लेंगे रिपीटेड मेथड से, 8 टू जा 16 1 एंड 8 0 और 2 आ गया यहाँ पे। तो ये तो हो गया मेरा 21। और इसके बाद में जो 0.25 है, इसको हमें क्या करना है, जिस भी बेस में हमें चेंज करना है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा, और 2 पॉइंट छोड़ के हमने 0 लगानी है, तो यहाँ से आ गया 2 है। तो यहाँ पे जब हमारे 0 0 आ जाए तो हम इसको छोड़ देंगे, तो मेरा रिजल्ट आ गया 21.2। किस में आया है ये मेरा, ऑक्टल में। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है हमारा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। 35 है हमारा, वो किस में दे रखा है हमें, डेसिमल में, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो क्या करेंगे, 35 को रिपीटेड डिवीजन मेथड से हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, हेक्साडेसिमल में। तो 16 टू जा 32, रिमाइंडर आ गया 3, फिर से 16 से डिवाइड किया। अगर हम यहाँ पे छोड़ना चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, 23 डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि ये 16 से छोटा है। अगर आगे डिवाइड करेंगे तो भी हमारा ये यहाँ आ जाएगा, और फिर हम ऐसे बॉटम टू अप लिख देंगे। तो ये ऐसे हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करेंगे। आप बड़ा एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस कर सकते हो, लॉजिक सभी में सेम लगेगा। हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे, जितना बड़ा नंबर होगा ऐसे ही आता जाएगा। सेम वे में हम जो हमारा डेसिमल वाला है वो परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे 35.50 ले लेते हैं यहाँ पे, और इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो 35 तो हमारा 23 आ चुका है। अब 50 को करने के लिए क्या करना है, सेम मेथड यूज होगा, 16 से मल्टीप्लाई करो, और जो डेसिमल पॉइंट से इधर डिजिट आते चले जाएंगे उनको हम लिख देंगे। तो यहाँ पे आ गया मेरा 16 5 जा 80, तो यहाँ पे आ गया मेरा 8.00। तो इस 8 को हम डेसिमल लगा के यहाँ पे लिख देंगे, तो ये मेरा चेंज हो गया 23.8। तो हमारा जो 35.5 है उसको हम हेक्साडेसिमल में 23.8